हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टफ नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे हमारी क्लास 12th इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट पेपर 3 को। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 8 फरवरी को होने वाले हमारे इंग्लिश के एग्जाम में इस प्रैक्टिस सेट से बहुत कुछ हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं और जो ग्रामर दी गई है वो रियली काफी इंपॉर्टेंट है। देखने के बाद आप सभी को खुद समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा सेक्शन ए जो कि रीडिंग स्किल है, और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एक पैसेज है। अब देखो, पैसेज को सोल्व करने की ट्रिक मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। पैसेज के बारे में नहीं कहा जा सकता कि कौन सा पैसेज आए। पैसेज कहीं से भी आ सकता है, बिल्कुल न्यू पैसेज आपके सामने आ सकता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो हो सकता है जो आपने प्रैक्टिस कर रखी है उसमें से कोई पैसेज आ जाए। इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन पैसेज को सोल्व करने की ट्रिक आपको पता होना चाहिए। तो इस पैसेज को भी आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रीड कर लीजिएगा, और इसके आंसर फाइंड भी आपको इसी पैसेज में से करना है। फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूं और आपको ये भी बताऊंगा कि आंसर आपको कहां पर मिलेंगे। ठीक है, बिना रीड करे मैं पैसेज के आंसर आपको फाइंड करके आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाता हूं। देखो, तो मैं यहाँ पे पैसेज को रीड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, नो रीड, और मैं डायरेक्टली लेके चल रहा हूँ आपको क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको नीचे मिलेंगे। ये क्वेश्चन है, पैसेज को हमने रीड बिल्कुल नहीं कर रखा है। हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा, हाउ डज एक्सरसाइज इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया, हाउ डज एक्सरसाइज इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ। अब हम ऊपर की तरफ चलेंगे और ऊपर से पैसेज को रीड करेंगे। ठीक है, अब ऊपर से पैसेज में मोटी मोटी नजर डाल के चल रहा हूं, और मैं थोड़ा सा नीचे आऊंगा और तो मुझे नीचे तरफ कुछ दिखेगा। वी ऑल थिंक दैट मूविंग अराउंड टू मच एक्सरसाइज कैन मेक यू फील, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो मुझे यहाँ पे मिलेगा। देखो, बट रेगुलर एक्टिविटी इंप्रूव योर मसल स्ट्रेंथ एंड बूस्ट योर एंड्योरेंस। ये मुझे यहाँ पे मसल स्ट्रेंथ भी दिखा, और यहाँ पे मुझे कुछ पॉइंट मिला है, बूस्ट योर एंड्योरेंस। अब मैं देखता हूं ऑप्शन को, तो ऑप्शन में मुझे ये समझ में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट क्वेश्चन का, बाय बूस्टिंग एंड्योरेंस। ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी मिल गया है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर इजीली हमने फाइंड कर लिया है, हमारा राइट आंसर सी है। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज और फोकस शार्पन। ये मैंने फोकस देख लिया। अब मैं ऊपर जाऊंगा और ये पूरे का पूरा पैसेज है, उस पैसेज में से हम आंसर देखेंगे। ठीक है, तो इसका नजर डालते हैं कहाँ पे मिलेगा आंसर। अपन यहाँ पे देखते हैं, तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है ये, बाय राइजिंग योर फोकस फॉर 2 to 3 आवर्स आफ्टरवर्ड्स। ये देखने को मिल रहा है शॉर्ट टर्म बाय, ये ऐसा कुछ मिल रहा है। ठीक है, मिल रहा है। अब आंसर देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखो भाई, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ डज और फोकस थ्रू मेकिंग स्पीच, ऐसा तो नहीं था, थ्रू वर्किंग आउट इन और बिफोर इन इंपॉर्टेंट टास्क। ये बिल्कुल सही आंसर मिल गया, बी वाला राइट आंसर है। ठीक है, बिना पैसेज को रीड करे हमें आंसर यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट आंसर इसका बी वाला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। इसी तरह क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट डज एंडोर्फिन्स इंप्रूव। अब एंडोर्फिन्स को देख लेते हैं। ये जो एंडोर्फिन्स है ये कहाँ पर आया हुआ है, तो ऊपर लेके चलता हूं मैं आपको और आपको दिखाता हूं कि ये वर्ड कहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, ये वर्ड आपको अगर कहीं देखने को मिल जाए तो समझना कि आंसर आपको उसी के आसपास मिलेगा। ये मिल गया, एक्सरसाइज नॉन टू ट्रिगर इंडोर्फिन्स विच इंप्रूव द फंक्शनिंग ऑफ योर ब्रेन। फंक्शनिंग ऑफ योर ब्रेन, ये हमें मिल गया। ये इंडोर्फिन्स पे मैंने सर्कल कर दिया। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, और क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर हमें क्या मिल रहा है, ए में ही मिल रहा है, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। क्या मिल रहा है, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। ठीक है, प्रैक्टिकल मैंने आपको 3 आंसर आपको बता दिए। इसी तरह से 4, 5, 6 सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली बताता हूँ। आंसर आप सर्च करके कंफर्म कर लीजिएगा कि आंसर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 जो है, हाउ इज मेमोरी इंप्रूव। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर सी, बाय रेगुलर वर्कआउट, ये इसी पैसेज में आपको मिलेगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है, बाय रेगुलर वर्कआउट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने, व्हाट डज द वर्ड इंड्योरेंस इन द पैसेज मीन। इंड्योरेंस का मीनिंग पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका राइट आंसर हमारा सी है, एबिलिटी टू कंटिन्यू इसको कहा जाता है। सी राइट आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। पैसेज का मेन आइडिया पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका राइट आंसर बी में ही मिल जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। पूरा पैसेज फिजिकल एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि फिजिकल एक्सरसाइज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन के लिए, यानी हम सभी के लिए। ठीक है, राइट आंसर इसका बी था।
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पैसेज। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसमें से पैसेज में से ये जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा ट्रू है। तो 7 का जो राइट आंसर है ये डी है। इसमें बोथ बी और सी दोनों आ जाएंगे, यानी कि एक्सरसाइज कीप्स अ पर्सन एक्टिव, बिल्कुल सही बात है। एक्सरसाइज इंप्रूव मेमोरी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये यंग तो नहीं होता इंसान, जवान तो नहीं होते, लेकिन ये है कि एक्टिव रहते हैं और मेमोरी को इंप्रूव करती है एक्सरसाइज। तो राइट आंसर बी और सी दोनों ही है, तो ये हमारा आंसर जो होगा ये डी वाला होगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ कैन वी गेट और वर्क डन। हम अपने काम को किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 जो है इसका आएगा बाय एन एक्टिव एंड प्रोडक्टिव पर्सन, सी राइट आंसर होगा, है ना। विच ऑफ दीज इज द करेक्ट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आपको बताना है डिस्ट्रैक्शन का। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन का सिनोनिम्स आपको बताना है, तो ये डिस्टरबेंस हो जाएगा। ठीक है, ए राइट आंसर है। 10 देख लीजिए, इट इज बिलीव दैट यू विल बी एट योर पीक व्हेन यू परफॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स यू करेक्ट मीनिंग। ठीक है, क्वेश्चन 10 जो है, क्वेश्चन 10 का राइट आंसर हमारा हाईएस्ट पॉइंट, बी राइट आंसर है। ठीक है, ये मैंने आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जो कि 100% करेक्ट थे इस पैसेज के। ठीक है, इनको आप कहीं नोट कर लीजिएगा। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स। यहाँ पे नोट्स बनाना है और आपको टाइटल बताना है सुटेबल। तो इसका प्रैक्टिस आप खुद करिएगा, मैंने आपको बनाना सिखाया है कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको निकालना है। तो ये प्रैक्टिस आप खुद से करके देखिएगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये खुद एक प्रैक्टिस सेट है। अब नीचे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव लॉस्ट योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट खो गए हैं ट्रैवलिंग करते हुए लोकल बस में, एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। तो ये लॉस्ट का एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है आपको। ठीक है, तो जब लॉस्ट का एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करें, आप बॉक्स बनाइएगा और हेडिंग लिखिएगा लॉस्ट, लॉस्ट, और यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक है, आई हैव लॉस्ट माई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वाइल ट्रैवलिंग इन लोकल बस, पूरी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करा दीजिएगा। ये हमारा एक एडवर्टाइजमेंट निकल जाएगा और कुछ ट्रीट वगैरह आपको देना है कि जिस किसी को भी मिले, whosoever finds प्लीज रिटर्न। तो ये आप एक एडवर्टाइजमेंट को तैयार कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ही, और में यू आर हर्ष स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड अबाउट स्पोर्ट्स मीट टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट वीक। नोटिस का भी फॉर्मेट मैंने आपको बताया, ये ऐसा आपको बॉक्स बनाना होता है और यहाँ पे आपको स्कूल नेम राइट करना होता है। क्या राइट करना होता है, कैपिटल लेटर में स्कूल नेम राइट करना होता है, कैपिटल लेटर में आता है। नीचे यहाँ पे कैपिटल में आपको लिखना होता है नोटिस, क्या लिखना होता है, नोटिस लिखना होता है। और यहाँ पे हेडिंग आती है या टाइटल आता है, यहाँ डेट लिखना होती है, इशूड डेट, और बस इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स डेट, पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। फिर डेट, इवेंट की डेट, टाइम क्या रहता है, वेन्यू क्या है, ये सारी बातें यहाँ पे बताई जाती हैं रिगार्ड, और जो नोटिस इशू कर रहा है उसका डेजिग्नेशन लिखकर साइन कर दिए जाते हैं। ये नोटिस भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन देख लो भाई, ये आपकी करेक्टर सर्टिफिकेट की, तो इसको आप बना के देखिएगा, सीएम राइज स्कूल। बस एक बात याद रखना कि यहाँ पे जो नाम दिया जाए, जैसे कि यशवी श्रीवास्तव, ये नाम यूज करना है। स्कूल आपको गवर्नमेंट सीएम राइज स्कूल गुरैया मध्य प्रदेश, ये आपको यूज करना है। ठीक है, और मैं यहाँ पे देख लो भाई, ये एप्लीकेशन जो आई है, राइट अ लीडर टू फ्रेंड जयदीप डिस्क्राइबिंग हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जाम, के लिए आपकी तैयारी कैसे चल रही है, एक लेटर लिख के आपके फ्रेंड को बताना है। इसके बाद मेन ऑफ कंप्यूटर एंड मोबाइल के बारे में आपको एक आर्टिकल लिखना है। मेन कंप्यूटर एंड मोबाइल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख कर देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट आपको ऊपर दिए गए इनकी हेल्प से, और एक पैराग्राफ। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, ये टॉपिक दिए गए हैं, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पोल्यूशन प्रॉब्लम, ऑनलाइन एजुकेटर, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ये ग्रामर पे आ गए। ठीक है, तो मैं आपको ग्रामर के आंसर बताता हूँ। मोहन लव्स रीडिंग, ही हैज राइट बुक्स इन द लाइब्रेरी, इसका राइट आंसर आएगा एवरी, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेन नंबर है, कोई नंबर नहीं दिए हैं पर्टिकुलर, तो यहाँ पे एवरी का यूज करते हैं, और ईच का यूज होता है ओनली टू और मोर देन टू के लिए। तो मोहन लव्स रीडिंग, ही हैज रेड एवरी बुक इन द लाइब्रेरी, एवरी राइट आंसर। आई हिम फॉर 10 ईयर्स, इसका राइट आंसर आएगा हैव नोन। ठीक है, मैं उसे 10 सालों से जानता हूं, तो आई हैव नोन। हिज अंकल डाइड के साथ ऑफ का यूज होगा, तो ऑफ लगा दीजिए। वी, टू आया है ना, टू, तो ये टू ऑट के साथ आता है टू।
और ही कुड नॉट विन द मैच, ही प्लेड वेल, तो यहाँ पे 2 आएगा। ही टीचेस इन अ यूनिवर्सिटी आएगा यहाँ पे, तो अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब डू इज डायरेक्टेड को देखते हैं। वेयर हैव आई पुट माई बैग, डू यू नो। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाउन क्लॉज से कंबाइन करना है, ठीक है। तो नाउन क्लॉज से कंबाइन करेंगे तो राइट आंसर इसका हमारा बनेगा डू यू नो। इसको आप लिख लेना कहीं, डू यू नो, तो हमें पहले स्टार्टिंग में लिखना है। क्या लिखना है? डू यू नो वेन, नहीं वेन नहीं, यहाँ पे हम लिख वेयर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर, वेयर आई हैव पुट, आई हैव पुट माय, क्या दिया है भाई यहाँ पे? यहाँ पे दिया था हमारा बैग, दिया था बैग, ऊपर है, थोड़ा सा नीचे आ गया, यहाँ पे लिख देना डू यू नो वेयर आई हैव पुट माई बैग, ये राइट आंसर होगा। वेयर बीच में आ जाएगा, ठीक है, ये राइट आंसर है, ठीक है। ये बैग था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं, सेकंड। शी वॉन्ट अटेंड द पार्टी अनलेस शी इज इनवाइटेड। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ। इफ का यूज करना है हमें, ठीक है। इफ का यूज करना है तो देखो पहले तो हम यही लिखेंगे, शी वॉन्ट अटेंड द पार्टी, और इसके बाद ये जो अनलेस है, अनलेस को हटाकर यहाँ पे लिख देना, आप लिख देना इफ शी इज नॉट इनवाइटेड, ये लिख लेना आप, है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या बना? शी वॉन्ट अटेंड द पार्टी इफ शी इज नॉट इनवाइटेड, वे पार्टी अटेंड नहीं करेगी अगर उसको इनवाइट नहीं किया गया है। तो शी इज नॉट अटेंड, शी इज नॉट इनवाइटेड, ये राइट आंसर हो जाएगा। शी वॉन्ट अटेंड द पार्टी इफ शी इज नॉट इनवाइटेड का यूज करेंगे, अनलेस को हटा देंगे। चलो भाई एक कर देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ही इज रिच इनफ टू बाय दिस कार, भाई वो इतना अमीर है कि वो कार खरीद सकता है, सो देट का यूज करना है, बहुत इजी है, बन जाएगा। ही इज सो रिच लगा देंगे, रिच के पहले सो लग जाएगा, ही इज सो रिच, बीच में लगा देना दैट, फिर लिख देना ही कैन बाय दिस कार, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ही इज सो रिच दैट ही कैन बाय दिस कार। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। नो वन लाइक मैंगोज, चेंज द सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव विदाउट चेंजिंग मीनिंग। काफी इंपॉर्टेंट है, 2024 में आप लिख लो, इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखो मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, नेगेटिव बनाना है, तो देखो नो वन जो है, नो वन को हम कर देंगे एवरी वन, तो नो वन को हम कर देते हैं एवरी वन, और यहाँ पे डिसलाइक को पॉजिटिव कर देंगे तो लाइक्स आ जाएगा। एवरी वन लाइक्स मैंगोज को मैंगोज ही लिखते रहो, तो यहाँ पे मैंगोज, एवरी वन लाइक्स मैंगोज, हर एक आम को पसंद करता है, इन्होंने कहा था कोई भी आम को पसंद नहीं करता, तो हमने बदल दिया, राइट आंसर हो गया, लिख लो। दैट ही विल विन द रेस सीम्स रियलिस्टिक, हमें बताना है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज, तो ये है भैया दैट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये नाउन क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है? नाउन क्लॉज है ये, दैट से स्टार्ट है, दैट ही विल विन द रेस, नाउन क्लॉज है ना। देयर इज अ वे, देयर इज अ विल, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस, वेयर का यूज करना है, तो वेयर को स्टार्टिंग में लगा दो, वेयर, वेयर, फिर हम लिखेंगे देयर इज अ विल, देयर इज अ विल, फिर देयर इज अ वे, ठीक है, जहां चाह वहां रहा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ये राइट आंसर है, ठीक है। ये मैंने आपको डू इज राइटेड भी बता दी है, पूरी ग्रामर मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में एक एक्सटेट है, इसको आप पहले पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सुब्बू वाज द टू जेमिनी स्टूडियो, पेन केक है ये ना, आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये पेन केक से लिया गया है। क्वेश्चन के आंसर बताते हैं डायरेक्टली। व्हाट डज द इंस्टेंसेस इन द अबव पैसेज मीन, ठीक है, इंस्टेंस का मीनिंग बताना है, जो कि राइट आंसर एग्जांपल होता है। हु वाज नंबर 2, नंबर 2 कौन था जेमिनी स्टूडियो में? सेकंड नंबर पे जो था ये अपना कोतामंगलम सुब्बू था, कोतामंगलम सुब्बू, ठीक है, ये राइट आंसर है। सुब्बू वाज नंबर 2, ये मिल गया सुब्बू, है ना। इसके बाद आप देख लो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु वाज फ्रस्ट्रेटेड, तो फ्रस्ट्रेटेड कौन था भाई? ये अपना अब वो आप मेकअप डिपार्टमेंट, यही था, ये राइट आंसर है। हु इज द ऑथर पोएट्स इन पेंटिंग, इसके ऑथर कौन है? अशोका मित्र हैं, है ना, अशोका मित्र है ये, इसके राइट आंसर क्या आएगा? सी। व्हाट इज द एडजेक्टिव फॉर्म एंगर की? एडजेक्टिव फॉर्म क्या होती है? एंग्री होती है बच्चों, क्या होती है? एंग्री, राइट आंसर है एंग्री। एक पोम है ये आंट जेनिफर टाइगर्स की, नाम ही दिया गया है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है द पोम आंट जेनिफर टाइगर किसने लिखी? एडिन रिच ने लिखी है।
वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट यूज होता है। हु डू नॉट फियर द मैन से कौन नहीं डरता, टाइगर नहीं डरते, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। अब ये विस्तार से लिए गया है ये, ठीक है, इस पैसेज को आप पढ़ लीजिएगा। हु इज द बॉय इन द अबव एक्सटेंट, इसका राइट आंसर आएगा डेरी, बी राइट आंसर है, पहले का राइट आंसर बी। व्हाट डज द अगली थिंग रेफर, अगली थिंग किसके लिए यूज हुआ, फेस ऑफ डेरी, राइट आंसर ए आएगा, सेकंड का ए। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द बॉय फील व्हेन ही लुक इन द मिरर, मिरर में वो देखता है कैसा महसूस करता है, अफ्रेड, ये आ गया अफ्रेड, डर जाता है अपना चेहरा देखकर क्योंकि जला हुआ था। द अबव वर्ड्स आर स्पोकन टू, अबव वर्ड्स किससे बोले जा रहे थे, तो इसका राइट आंसर आएगा लेम से बोले जा रहे थे, मिस्टर लेम से बात कर रहा था ये डेरी, तो मिस्टर लेम और डेरी के बीच में यहाँ पे बात चल रही थी, ठीक है। अब ये हमारे क्वेश्चन आंसर है, तो इन क्वेश्चन को देख के इनके आंसर को लिख लिख के आप देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन है और इनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको लिख लिख के देखिएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट था जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। एग्जाम में आपको इससे बहुत कुछ हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि देखो ये प्रैक्टिस का टाइम है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, इसलिए इस टाइम आप प्रैक्टिस करिए, जो भी कलेक्शन आपको मिलता है बस उसको सोल्व करने बैठ जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।